तो किसान आ गए दिल्ली और दिल्ली के बॉर्डर्स पे, और वहां पे पुलिस की बैरिकेडिंग है और किसान अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और कई सारी चीजें चल रही हैं। डेमोक्रेसी है, सबका अधिकार है, सबका अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, असेंबली का। तो ये जो किसान हैं ये कुछ गलत नहीं कर रहे थे, ठीक है, पुलिस रोक रही है क्योंकि पिछली बार काफी गड़बड़ हुआ था, राइट। ये कुछ इमेजेस हैं और मैं चाहता हूं जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं वो इमेजेस देख सकते हैं, जो सुन रहे हैं उनको पता ही है किस तरीके से वो ट्रैक्टर चढ़ाया गया और तिरंगे को नीचे उतारा गया और झंडा ऊपर लगाया गया, दुनिया भर की चीजें तोड़ फोड़ हुई। तो ये सब हुआ इन द पास्ट। बट जहां तक किसान है, किसानों का अधिकार है, किसान प्रोटेस्ट कर सकते हैं, किसान का स्वागत है, आइए। और मेरा इस पे देखिए, जो फार्म लॉज हैं उस पर मेरी कोई राय नहीं है, क्योंकि फार्म लॉज मुझे इंपैक्ट नहीं करते। लेट मी बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, राइट। मुझे इंपैक्ट नहीं करते, मैंने पढ़ा है, मुझे नॉलेज पूरी है, लेकिन मेरी कोई राय नहीं है और ना मैं राय आपको दूंगा। सरकार ने कोशिश करी किसान का भला हो, अगर किसान को ऐसा लगता है कि उसमें इसका भला नहीं है, वो कोई बात नहीं है, दैट्स ऑल राइट, इट्स अ डेमोक्रेसी। आप लोग डिसएग्री बिल्कुल कर सकते हैं, आपका पूरा अधिकार है। मैं अपने किसान भाइयों से हाथ जोड़ के 2-3 बातें पूछना चाहता हूं। पहली चीज तो यह पूछना चाहता हूं कि क्या गारंटी है कि पिछले जैसे जैसे पिछली बार हुआ था ना, कुछ साल पहले जब किसान वापस आए थे, अब इसमें से 90% किसान तो किसान ही है नॉर्मल, वो अपने अपनी मांगे लेकर आए हैं दिल्ली में, व्हाटएवर। क्या गारंटी है कि दोबारा तोड़फाड़ नहीं होगी, दोबारा वायलेंस नहीं होगा? तो मैं किसान नेता जो भी हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरी आपसे एक विनती है, एक अनुरोध है आप लोगों से कि आपके बीच में जानबूझ के असामाजिक तत्व घुसे चले आते हैं, क्योंकि हजारों की भीड़ है, हजारों की भीड़ है, और जाहिर सी बात है कि आप लोगों को नहीं पता लगेगा। मैं ये बात मानता हूं कि अगर 100 खालिस्तानी किसानों के बीच में घुस गए तो जो किसान नेता हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनको ये बात नहीं पता लगेगी कि कौन खालिस्तानी है। जब तक वो झंडा वंडा फहरा के नारेबाजी ना करें या कोई गलत काम ना करें, किसान भाइयों को नहीं पता चलेगा, और इसमें किसान भाइयों का दोष नहीं है। लेकिन मैं किसान भाइयों से फिर एक विनती करता हूं, फिर एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आपको पता लगे कि आपके बीच में खालिस्तानी है, मार मार के इन खालिस्तानियों को सुअर बनाना है, यह आपकी जिम्मेदारी है, पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए ऐसा होता है, आप लोग जब सड़क घेरते हैं तो मुझ जैसे लोगों को प्रॉब्लम होती है। कल मेरी मदर को कहीं से जाना था, वो गाड़ी में बैठी थी, 40 मिनट का रास्ता, तकरीबन 3-3.5 घंटे उनको लगे, मुश्किल हुई। मैं सिर्फ, देखिए आपकी जो मांग है वो आपकी सरकार के बीच के है, मैं उसके बीच में कुछ नहीं बोल रहा। मैं ये नहीं बोल रहा कि किसान गलत हैं या सही हैं, दैट इज नॉट माई बिजनेस, वो मेरा काम है ही नहीं। मैं एक आम नागरिक की तरह आपको एक अपील कर रहा हूं, अपने किसान भाइयों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए ऐसा होता है, किसान अन्नदाता है, सब किसान की इज्जत करते हैं। प्रॉब्लम कहां पे होती है कि जब घेराव होता है ऐसा, अब आपका एम क्या है घेराव का? आपका एम है, आपका लक्ष्य है कि जब हम घेराव करेंगे, सड़क रोकेंगे, तो सरकार के ऊपर प्रेशर आएगा, सरकार के ऊपर प्रेशर आएगा, बिल्कुल आएगा, यह बात तय है। आप सड़क घेरेंगे, सरकार के ऊपर प्रेशर आएगा, लेकिन और किसके ऊपर प्रेशर आएगा? आम जनता के ऊपर। और जब आम जनता के ऊपर प्रेशर आएगा, जब आम जनता के ऊपर प्रेशर आएगा, तो फिर जनता क्या सोचेगी? चाहे आपकी मांग सही हो या गलत, मैं उधर जा ही नहीं रहा, वो आपकी मांग है, आपकी मांग है, और मैं कोई नहीं होता किसान भाइयों की मांग के बीच में कुछ बोलने वाला कि आपकी मांग सही या गलत है। अगेन दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस, वो मेरा काम है ही नहीं। लेकिन अगर मुझ जैसे आम जो नागरिक हैं, जो आम शहरी हैं, अगर उनको दिक्कत होगी, 45 मिनट का रास्ता अगर 3-3.5 घंटे हमें लग जाए, हम कहीं दूर से आ रहे हो, पूरा डीएनडी ब्लॉक, देखिए बात यह ना, तब दिक्कत होगी, तब प्रॉब्लम होगी, तब इश्यूज होंगे। और पुलिस ने भी अगर वो बैरिकेड लगाए होंगे, वहां पे किसान ना भी हो, पुलिस ने भी लगाया है, पुलिस वाले तो सच बोल देंगे, पुलिस वाले क्यों झूठ बोलेंगे? वो बोल देंगे साहब क्यों लगाया है, क्यों सड़क रोकी है, साहब किसान अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, हमने यहां पे बैरिकेड लगाया। तो एक आम आदमी आपको ब्लेम करेगा कि इनका जब मन चाहता है आते हैं, पूरी दिल्ली घेर लेते हैं, ये तो हमारी जिंदगी नर्क कर दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई और तरीका निकालना चाहिए कि आपका प्रोटेस्ट का जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो आपको किसी नेता ने नहीं दिया है, वो भारत का संविधान देता है आपको, आप जरूर करिए, लेकिन आम आदमी को परेशान करना वो कितना ठीक है ये आप सोच लीजिए। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ ये नहीं कि आप खालिस्तानियों को रोकें, जो असामाजिक तत्व हैं जो आपके बीच में घुस जाते हैं और वो किसी भी रैली में घुस जाते हैं,
कोई भी फायदा उठाने की कोशिश करता है, उसका आपके पास क्या प्लान है? उसका क्या प्लान है आपके पास? ये किसान नेताओं से ये थोड़ा सा आप लोग जो किसान नेता हैं, जो बड़े हैं वहां पे, बुजुर्ग हैं, उनका सोचना काम है कि भैया हम अलाउ नहीं करेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी आप देखिए, अगर आप अपना एजिटेशन जो है, अगर आप अपना प्रोटेस्ट है, इसको आप ए पॉलिटिकल रखेंगे, अगर आप अपने प्रोटेस्ट को जो असामाजिक तत्व हैं इनसे दूर रखेंगे, पॉलिटिकल पार्टी से दूर रखेंगे, तब लोग ये कहेंगे कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम ये ठीक ठाक से आराम से शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं कुछ और बताना चाहता हूं आपको, ठीक है ना? जैसे कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है, गुरपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी है कि उसके बीच में घुस जाओ और मोदी की पॉलिटिक्स को किल कर दो। ये तो खुद अमेरिका में बैठे हुए सब खालिस्तानी ना, यूजलेस हैं, ये दो दो कौड़ी के लोग हैं, राइट? दो दो कौड़ी के खालिस्तानी, इनकी कोई औकात नहीं है। तो कोई कनाडा में झूठ बोल के बैठा हुआ है, कोई अमेरिका में झूठ बोल के बैठा हुआ है, और वहां से अपनी राजनीति चलाते हैं क्योंकि इनको चंदा चाहिए, पैसे इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना? लेकिन ऐसे ट्रैक्टर देखे गए हैं जिसमें भिंडरांवाले की फोटो लगा रखी है लोगों ने। तो जितने भी किसान भाई हैं, मैं उनको पहले बता दूं कि आपके अंदर खालिस्तानी एलिमेंट घुस चुके हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं आपको आज ये बता रहा हूं, ना मैं किसानों के साथ हूं, ना मैं किसानों के खिलाफ हूं, राइट? मैं एक न्यूट्रल बंदा हूं, मैं न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से आपसे आज बात करना चाहता हूं। आपके यहां ऐसे लोग घुस गए हैं आज की तारीख में जिन्होंने भिंडरांवाले की फोटो लगाई है, राइट? वो कल खालिस्तान के झंडे भी लगाएंगे। और फिर आम हिंदुस्तानी क्या सोचेगा, आप ये सोच लो। जो पुलिस कार्रवाई करेगी वो छोड़ दो, पुलिस करेगी नहीं करेगी पुलिस का हेडेक है, उसमें भी मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन आप में से अगर 5% भी गलत निकले ना, आप में से 5% भी अगर खालिस्तानी निकले, तो एक आम शहरी जिसका खेतीबाड़ी से कोई लेना देना नहीं है, जिसको आपके बारे में नॉलेज नहीं है, वो क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? वो यही बोलेगा कि यार ये तो खालिस्तानी है। जबकि आपका खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं, आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है खालिस्तान के बारे में। आप तो अपनी मांगे रखने आए हैं सरकार के सामने, आप अपनी मांगे रखने आए हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं, सचेत कर रहा हूं, आपके बीच में ऐसे लोग आ चुके हैं जो खुलेआम, भिंडरांवाला कौन था? भिंडरांवाला एक टेररिस्ट था, भिंडरांवाला एक आतंकवादी था जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारा गया, राइट? खालिस्तानियों ने हजारों हिंदुओं और सिखों का कत्ल करा है पंजाब में, हजारों, 80 के दशक में हजारों की तादाद में काट दिए। लोगों को बस से उतारते थे, देखते थे उनका आइडेंटिटी कार्ड, देखा कि हिंदू है, या कोई ड्राइविंग लाइसेंस, उस जमाने में आधार कार्ड तो होता नहीं था, तो जो भी उनका आईडी कार्ड देखते थे वे ठा 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 सड़क के पूरी बस की बस निपटा दी। 40 लोग निकाले, पता लगा 30 उसमें से मार दिए। ये बहुत आम था पंजाब में। ये वही मानसिकता है भिंडरांवाले की, जिसको कुछ लोग, पंजाब के फार्मर्स की बात मैं नहीं कर रहा, कुछ लोग लेकर आए हैं। मैं पंजाब के किसानों की भी इज्जत करता हूं, हरियाणा के किसानों की भी इज्जत करता हूं, और कहीं से वेस्टर्न यूपी से भी अगर कोई किसान गए होंगे, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूं, राइट? मैं एक दो और बातें आपसे करना चाहता हूं, और आम जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे बात करना चाहता हूं। ये जब भी किसान आंदोलन होता है, ये हर समय पंजाब और हरियाणा से ही क्यों होता है? और हिंदुस्तान में, भारत में 28 राज्य हैं, 28, ठीक है जी। और हमारी यूनियन टेरिटरीज में भी किसानी होती है, हमारे राज्यों में भी किसानी होती है। मैंने तो कभी नहीं देखा मध्य प्रदेश का किसान भड़क गया हो कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। मैं सोच रहा हूं, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना, और आप मुझे ये समझ लेना कि हमसे छोटा है, हम इस छोटे बच्चे को एजुकेट कर रहे हैं, बच्चा समझ के, छोटा भाई समझ के माफ कर देना। मैं किसान भाइयों से पूछ रहा हूं कि ये जब भी होता है, ये पंजाब और हरियाणा से ही क्यों होता है, और कहीं से नहीं होता? केरल का किसान है, केरल का किसान, तमिलनाडु का किसान, आंध्र प्रदेश का किसान, तेलंगाना का किसान, कर्नाटक का किसान, मिजोरम का किसान, राजस्थान का किसान, मध्य प्रदेश का किसान, और ज्यादातर इवन उत्तर प्रदेश, अगर आप वेस्ट यूपी को निकाल दें, ज्यादातर यूपी का, बिहार का, हर जगह किसानी होती है। लक्षद्वीप में किसानी हो रही है, किसान तो हर जगह है। त्रिपुरा में, गुजरात में किसान कहां नहीं है? पर यह जब भी होता है, यह हर समय दो जगह से क्यों होता है? ऐसा क्यों है कि सिर्फ दो जगह से प्रोटेस्ट होती है? अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कौन कौन से राज्य में, ये 2023 के आंकड़े हैं और ये सरकारी वेबसाइट से ले रखे हैं मैंने। मैं आपको पढ़ के बताता हूं, जो हमें सुन रहे हैं वो मेरी आवाज सुन लें, जो हमें देख रहे हैं वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। indiabudget.gov.in ये वेबसाइट है, indiabudget.gov.in सरकारी वेबसाइट है।
बिकॉज .gov.in लिखा है तो जाहिर सी बात है सरकारी डाटा है ये। चावल सबसे ज्यादा कहां पे उगता है? चावल सबसे ज्यादा उगता है वेस्ट बंगाल में, 16.76 मिलियन टन। ये 2023 के आंकड़े हैं। 16.76 मिलियन टन चावल। वेस्ट बंगाल नंबर 1। नंबर 2 उत्तर प्रदेश, 15.27 मिलियन टन। उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे। नंबर 3 पे पंजाब, 12.89 मिलियन टन। 12.89 मिलियन टन चावल। चावल में नंबर 1 है वेस्ट बंगाल, नंबर 2 है उत्तर प्रदेश, नंबर 3 है पंजाब। अब हम आते हैं गेहूं में, जो ज्यादातर लोग रोटियां खाते हैं। कई लोग चावल खाते हैं, कई लोग रोटियां खाते हैं। यानी कि गेहूं के उत्पादन में कौन सा स्टेट नंबर 1? नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो वीट, उत्तर प्रदेश जो गेहूं पैदा करता है वो है 33.95 मिलियन टन। 33.95 मिलियन टन। नंबर 2 पे आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पैदा करता है 22.42 मिलियन टन। और नंबर 3 पंजाब। पंजाब पैदा करता है 14.82 मिलियन टन। ठीक है जी। अब आते हैं शुगर केन पे, यानी कि गन्ना। गन्ना नंबर 1 पे पैदा करता है उत्तर प्रदेश, 177.43 मिलियन टन। महाराष्ट्र 110.54 मिलियन टन। और कर्नाटक 61.15 मिलियन टन। ठीक है जी। अब आपने देख लिया कि चावल कौन ज्यादा पैदा करता है, गेहूं ज्यादा कौन पैदा करता है, शुगर केन कौन, और ये पूरा आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। कोई और वेबसाइट पे भी आप जाके खुद अपनी रिसर्च कर सकते हैं। मेरा सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और मैं किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, वो किसान भाई जो पंजाब और हरियाणा के नहीं हैं। पंजाब और हरियाणा के भी किसान भाई हमारे भाई हैं, लेकिन और कोई देश के, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, तमिलनाडु के और जगह के जो किसान भाई हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं एक सवाल। सभी कोई भी जवाब दे सकता है। किसान है कौन? किसान है कौन? क्योंकि मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा सा, क्योंकि जो जमीन का मालिक है वो किसान है। जो जमीन जिसके नाम पे है, जिसके नाम पे चढ़ी है जमीन, या जिसको बाप दादा से मिली है विरासत में जमीन, क्या वो किसान है? या वो किसान है जो मजदूरी करता है? क्योंकि कई समय पर ऐसा होता है, कई जगह ये अलग अलग चीजें होती हैं। जो किसान है वो अपने घर पे बैठता है, वहीं पे रहता है, और बाहर से, यूपी या बिहार से लेबर आते हैं वहां पे। पंजाब में तो बहुत होता है ये। पंजाब में हर एक फार्म पे आपको यूपी और बिहार के लेबर मिल जाएंगे, जो मेहनत मशक्कत करते हैं, जो सवेरे सवेरे चले जाते हैं, रात तक काम करते हैं। ये यूपी और बिहार वाले लोग हैं ज्यादातर पंजाब में। मैं हर एक फार्म की बात नहीं कर रहा, पर बड़े खेतों में आपको यूपी बिहार के लोग मिल जाएंगे। वो जाते हैं पंजाब में काम करते हैं। तो किसान कौन है? क्या किसान वो है जिसके नाम पे जमीन है, जो जमींदार है? या किसान वो है जो जमीन को एक्चुअली खोदता है, मजदूरी करता है? या किसान वो है जो अधिये पे या बटाई पे, आप पता नहीं आपके क्षेत्र पे अधिया बोलते हैं, बटाई बोलते हैं, आई डोंट नो, पर अधिये पे या बटाई पे उसको लेता है? क्या वो किसान है? या वो किसान है जो अपनी जमीन अधिये और बटाई पे दे के शहर में जाके रह रहा होता है? वो किसान है? किसान वो है जो किसान से उसका सामान एक खास रेट पे खरीद के उसको गोडाउन में रखता है? या किसान वो है जो बड़ी बड़ी मंडियों पे शहर में उसका सामान लेकर आता है? किसान वो है जो आपको और हमें सामान बेचता है। क्योंकि जिस खेत का आटा मैं खाता हूं, मैंने तो खेत कभी देखा नहीं है। अगर मुझसे कोई पूछे कि सामान कहां से आता है खाने का आपके घर में, तो मैं तो बोलूंगा जनरल स्टोर से आता है, क्योंकि मुझे नहीं पता ना। क्योंकि यानी कि एक सामान को, अगर 1 किलो गेहूं है, उसको 5 बार बीच में या 4 बार बीच में खरीदा और बेचा जाता है, खरीदा और बेचा जाता है। और इस पूरे इकोसिस्टम को हम किसानी कहते हैं। इस पूरे इकोसिस्टम को, अगर आप कहते हैं कि किसान सिर्फ वही है जो खेत जोतता है, जो खेत में पानी डालता है, जो कटाई बुआई करता है, सिर्फ वही किसान है, तो फिर आपने उसका क्या करा? आपने उसको हक दिया? आपने उसको जमीन दी? आपने दी उसको जमीन? आपने नहीं दी उसको जमीन। क्योंकि कई केसेस में वो लैंड का मालिक है ही नहीं, वो जमींदार है ही नहीं, उसके पास वो जमीन का मालिक है ही नहीं, वो बाहर से आता है और वो किसानी करता है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, ये बड़ा पॉलिटिकल इशू है। मैं इस पे बीच में नहीं पड़ना चाहता। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, दोबारा बोल रहा हूं, कि ये जो असामाजिक तत्व हैं, जो बीच में क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जो खालिस्तानी हैं,
इनको दूर रखिए, इससे कुछ नहीं होगा, किसान भाइयों का नाम खराब होगा। सिर्फ इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूं।